Hello बच्चों, so the question here is a road runs parallel to a vertical cliff at a distance of 495 as shown in the figure. A car standing at A blows the horn and the driver of the car hears the echo after 3 seconds. But a person standing at B hears the sound of the horn twice within an interval of 2 seconds. ठीक है? Explain why the person at B heard the sound twice and second is also find the distance between the car and the person. ठीक है? So देखो दो चीजें यहाँ पे पूछी हैं. तो कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव. ठीक है, साउंड वेव की रिफ्लेक्शन पे बात करेंगे. अब देखो तो दो बार साउंड कैसे सुनाई दी. ठीक है, मान लो यहाँ पे हॉर्न ब्लो हुआ तो देखो ये वेव जो है वो हर डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि एक वेव ऐसे आई, ठीक है, जो स्ट्रेट चलेगी अलोंग द रोड. अलोंग द रोड वो कहाँ चलेगी, स्ट्रेट चलेगी और बी तक पहुंच गई. ठीक है, और एक कहाँ जाएगी, क्लिफ की तरफ जाएगी इस तरह से और ऐसे क्लिफ से टकराएगी एंड ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. ये साउंड वेव रिफ्लेक्ट बैक होगी और बी तक पहुंचेगी. ठीक है, ऐसी एक ही साउंड वेव होगी. ठीक है, बिकॉज मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होगी. देखो साउंड वेव जब भी वेव ट्रेवल करती है तो वो हर एक डायरेक्शन में ऐसे स्प्लिट कर लेती है खुद को. ठीक है, बट ऐसी एक ही वेव होगी जो एक सर्टेन एंगल पे क्लिफ पे टकराएगी और बी तक पहुंच पाएगी. उसके बाद जितने भी होंगे देखो ऐसे टकराएंगे, ऐसे आ जाएंगे, इस तरह से टकरा के इस तरह से टकरा के ऐसे, तो वो पर्सन बी तक नहीं पहुंच पाएंगे. ठीक है, बी तक पहुंचने वाली सिर्फ एक वेव होगी. ओके, यानी कि यहाँ पे दो बार उसको साउंड वेव सुनाई देगी. पहली जो वेव वो वेव जो कि अलोंग द रोड स्ट्रेट ट्रेवल कर जाएगी. सेकेंड वो वेव जो कि क्लिफ से टकरा के उसके तक पहुंचेगी. ठीक है, अब देखो कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह से आएगा और ये क्या करेगा, इस पूरे डिस्टेंस को, जो ये डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी जिसे मैं एक्स मान लेता हूँ, इस डिस्टेंस को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. सो अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल को नेम करना चाहूँ तो इसे मैं लिख लेते हैं, हम यहाँ पे नेम कर लेते हैं पी क्यू आर और इसे मान लो ओ. ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे निकालेंगे वो है डिस्टेंस, मतलब वो टाइम कि कितना सॉरी स्पीड जो है साउंड वेव की. हमें साउंड वेव की सबसे पहले यहाँ पे स्पीड निकालनी पड़ेगी कि साउंड वेव की स्पीड क्या है. ठीक है, तो देखो सबसे पहली जो चीज इसने बोली कि जब साउंड वेव देखो जो पर्सन ए है, जो ड्राइवर है, उसको कितनी देर में साउंड वेव सुनाई दे रही है, 3 सेकेंड में. उसको 3 सेकेंड में साउंड वेव सुनाई दे रही. ठीक है, 3 सेकेंड में सुनाई देने का मतलब क्या है कि 3 सेकेंड में उसको वेव सुनाई दे रही है. इट मींस कि देखो साउंड वेव अब ए को सुनने के लिए साउंड वेव कैसे गई होगी, इस तरह से गई होगी और ऐसी वापस आ गई होगी, ऐसे गई एंड इसी पाथ पे वापस आ गई, है ना, तभी उसको साउंड वेव सुनाई देगी. ठीक है, तो अगर मैं यहां से v निकालू तो v हो जाएगा मेरा डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो टाइम देखो कितना लग रहा है, 3 सेकेंड्स का, और डिस्टेंस देखो कितना है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 495 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, तो यहाँ से साउंड की स्पीड, वेव की जो साउंड वेव है उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, दिस विल बी, ये आ जाएगा हमारे पास 990 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 330 मीटर पर सेकेंड. कितना आ गया, 330 मीटर पर सेकेंड आ गया. तो ये तो हमारे पास साउंड वेव की स्पीड आ गई. ठीक है, अब देखो अगर मैं ये ट्राइंगल कंसीडर करूं, ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं, ये ट्राइंगल अगर मैं पिक करूं तो मैं इस ट्राइंगल के लिए लिख सकता हूं कि पीओ, जो पीओ होगा मेरा, पीओ का स्क्वायर, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं पीओ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से. अब देखो पी आर जो है, पी आर और आर एस जो आर क्यू है वो क्या इक्वल है. देखो जो ये परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या कर रहा है, इस पी क्यू डिस्टेंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. इट मींस कि मैं लिख सकता हूं कि पी आर इज इक्वल टू आर क्यू. पी आर जो है वो आर क्यू के इक्वल है, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी आर. पी क्यू जो है वो मेरा ट्वाइस ऑफ पी आर के इक्वल है. ठीक है, अब देखो तो अगर मैं इस पूरी डिस्टेंस की बात करूं, पी ओ क्यू, इस पूरी डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा पाथ है ये किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ पीओ के इक्वल होगा, या फिर बोल सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ओ क्यू के इक्वल होगा. यानी मैं लिख सकता हूँ पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी ओ.
ठीक है, ट्वाइस ऑफ पी यू। ओके, बिकॉज जो पी क्यू है मेरा, पी ओ जो है मेरा वो इक्वल है ओ क्यू के, पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है, ये चीज है। तो अब देखो जो टाइम लगा पहले साउंड वेव को क्यू तक पहुंचने के लिए, पहली साउंड वेव को क्यू तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा, देखो पहली साउंड वेव कहां से अलोंग द स्ट्रेट लाइन पहुंच गई है ना। पहली साउंड वेव को यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन पे गई है। अब वी तो मुझे पता है, वी मुझे पता है, पाथ मुझे पता है, तो मैं लिख सकता हूं इसे पहली वेव के लिए टाइम टेकन बाय फर्स्ट साउंड वेव टू रीच बी। ठीक है, बी पर पहुंचने के लिए पहली साउंड वेव को जो टाइम लगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, वो होगा मेरा पाथ क्या है, पी क्यू डिवाइडेड बाय बी, और पी क्यू है मेरा ट्वाइस ऑफ पी आर के इक्वल डिवाइडेड बाय बी, और इसे मान लो T1 के इक्वल। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड के केस में कितना लगा होगा, सेकेंड पाथ के केस में कितना लगा होगा, उस केस में मेरा जो T2 होगा दैट विल बी इक्वल टू पी ओ क्यू। देखो उस केस में पाथ क्या है मेरा, सेकेंड वेव में कैसे जा रही है, सेकेंड में ऐसे जा रही है ना, पी ओ क्यू पाथ है मेरा, जो कि इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ पी ओ के, तो 2 टाइम्स ऑफ पी ओ डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ पी ओ डिवाइडेड बाय वी। अब देखो तो यहाँ पे इसने एक चीज बोली कि उसको कितने टाइम इंटरवल में सुनाई दे रहा है, 2 सेकेंड्स के इंटरवल में ये दोनों वेव्स उसको सुनाई दे दी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो T2 है, T2 माइनस T1 जो है मेरा दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकेंड्स का इंटरवल है, इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है दैट इज 2 सेकेंड्स, यानी कि T2 माइनस T1 विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो ये हो जाएगा 2PO डिवाइडेड बाय V माइनस 2PR डिवाइडेड बाय V इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहां से आ जाएगा PO माइनस PR इक्वल टू V विच इज इक्वल टू V। ठीक है, V के इक्वल आया, V मेरा कितना, किसके इक्वल है, 330 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। कितना है मेरा V, 330 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, PO इक्वल्स टू 330 प्लस PR, 330 प्लस PR। अब मुझे पहली इक्वेशन यहाँ पे मैंने जो पाइथागोरस इक्वेशन से निकाली थी यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू, पीओ की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे पीओ लेफ्ट हैंड साइड में पीओ की वैल्यू इक्वेट कर दो, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इक्वेट करते हैं इन वैल्यूज को। देखो पीओ की वैल्यू क्या आई है, 330 प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस, अब देखो तो ओ आर। ठीक है, ओ आर मेरे पास क्या है, ये देखो ओ आर की वैल्यू तो हमें पता है, ओ आर हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस है, ओ आर इज दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या है, ओ आर है, और ये डिस्टेंस कितने के इक्वल है, 495 के इक्वल है, तो यहाँ पे 495 का स्क्वायर पुट कर दो, 495 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, स्क्वायरिंग करो ये 330 स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस 660 PR इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 495 का स्क्वायर। तो यहाँ से पी आर स्क्वायर एंड पी आर स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करो इसे, तो ये पी आर आ जाएगा मेरा, दैट विल बी 136125 डिवाइडेड बाय 660 विच इज इक्वल टू 206.25 मीटर। कितना आ गया, 206.25 मीटर के इक्वल आ गया। बट ये पी आर तो है हाफ ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, उस पॉइंट ए, देखो मान लो, देखो इसे समझो कि ये था मेरा ए और ये है मेरा बी, ये ए है ये बी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, और हाफ डिस्टेंस क्या था मेरा, पी आर था। मेरा पी आर क्या है, हाफ डिस्टेंस। अगर मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए तो मुझे एक्स क्या था मेरा, 2 टाइम्स ऑफ पी आर के इक्वल, यानी कि मुझे इसे 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय पी आर यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 206.25, तो x मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, 412.5 मीटर। कितना आ गया, 412.5 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।